पेट ढल जाता कि सरकार अब दे अब दे अब दे। अब खाता मैं उधार बाड़ी लेकर दुकान से पेट पड़ता चला रिझल जाता। अब देखिए हो जाता मैं है कुदार उठाकर माटी फेंकते हैं। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है हम लोग के मजदूरी देने के लिए। आपको पैसा नहीं आया, 1 रुपया नहीं हम लोग के खाते में 3 महीने से पैसा। 3 महीना हो गए लेकिन चौनी नहीं पावल गए। तो बताइए वो कैसे उनका पेट पर्दा चलेगा, सब्जी के लिए पैसा नहीं है। आकार का ज्यादा पैसा मिलता नहीं बा। अब टेंशन से लेके खायल जिया जाता 100 दिन का हम लोग के मजदूरी चाहिए। 100 दिन का मजदूरी मिले। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, जो कि सच जरूरी है। अभी हम महाराजगंज जनपद के थाना पनियरा के अंतर्गत ब्लॉक पनियरा भी है और एक ग्राम सभा डुमरा है। डुमरा ग्राम सभा का एक टोला अकटहवा है। यहाँ पर हम आए हुए हैं जहाँ कार्य चल रहा है, मतलब नदी में कटान ना हो, जिसके वजह से मतलब ये बांध टूटे ना, इसको लेकर के कार्य चल रहे हैं। मनरेगा के तहत जो मजदूर लगे हुए हैं कार्य कर रहे थे। आइए उनकी समस्याएं क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो जो ठेकेदार हैं जिनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है उनसे बात करता हूं। सर, स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ? लेबरों की मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तो बताइए वो कैसे उनका पेट पर्दा चलेगा, सब्जी के लिए पैसा नहीं है। 3 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है। 3 महीने से भुगतान 3 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है लेबरों का। फिर आप कैसे कार्य करवा पाते हैं? क्या करें, मजबूरी है, करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ लोग। पेट रख करके कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे लोग आपके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं जी, तो उधार हमारे मजदूर नहीं, गवर्नमेंट के मजदूर हैं। मजदूरी तो उनके खाते में आएगा। हाँ, जी, जो कार्य कर रहे हैं जी, उनको आपको कैश देना ही होता है। हमें कैश नहीं देना है। हम कहाँ से कैश देंगे? उनका पैसा तो उनके खाते में आएगा ऑलरेडी। जो खाते में आएगा जी, वो तब तक के लिए वेट करते हैं। हाँ, अब वेट कर ही रहे हैं तभी से। 15 नवंबर से इधर का कोई भुगतान नहीं हुआ है। बताइए, ये वो मजदूर है जिनके खाते में पैसा आना होता है। मनरेगा के तहत ये सब कार्य कर रहे हैं। अब 3 महीना हो गई बा हमन के मजदूरी नहीं मिलल बा। 3 महीने से कितना हम लोग पेट धइ के कार्य करते कि अब खाता में आएगा, अब खाता में आएगा। मजदूरी के हम लोग के नहीं मिल रहा है। कितना एक दिन का कितना मजदूरी है? नरेगा के 230 230 रुपया मजदूरी है। कितने महीने से नहीं आया है? 3 महीने से नहीं आया। एक गरीब मजदूर बताइए कितने पीड़ित और विवश और लाचार है। 3 महीने से इनका पैसा नहीं आया है अभी तक। बताइए, खाते में एक भी पेमेंट नहीं आया है। और किस प्रकार से ये लोग किस प्रकार से कार्य कर पा रहे हैं? बताइए, इस उम्मीद में कि कभी पैसा आएगा। और इस सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े मंचों से गरीबी मिटा। यहाँ गरीबी है ही नहीं, गरीबी खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबी खत्म हो रही है। और गरीबी जब अब देखिए हो जाता मैं है कुदार उठाकर माटी फेंकते हैं। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है हम लोग के मजदूरी देने के लिए। 3 महीना हो गए हम लोग यहाँ आके काम करते हैं कि अब खाते में आएगा, अब खाते में आएगा। कोई नहीं आता है पैसा। बड़े बड़े सरकारी कर्मचारियों के खाते में महीने के पूरे होते ही तुरंत उनके खाते में सैलरी चली जाती है। लेकिन इन गरीबों को, इस गांव के गरीबों के खाते में अभी तक एक भी पेमेंट नहीं हुआ है, एक भी महीने का पैसा नहीं आया है। और ये रोज अपना समय देते हैं लोग और ऐसे कार्य करते रहते हैं। देखिए, कल जाता नमक रोटी खा कर के कभी उपवास करते हैं, कभी खाना मिलते हैं कि हम लोग के बच्चे भूखे मरे हैं, हम काम करेंगे तो मिलेगा, सरकार देगा। सरकार नहीं देता। सरकार से उम्मीदें लगा बैठे हैं। एक गरीब मजदूर, इनके घर में चूल्हा कैसे जलता होगा? आप लोग सोचिए किस प्रकार से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। चाचा कुछ बाबा आपको आवल गड़बड़ी काम करे? नहीं, हम नहीं। हाँ? नहीं कि 3 महीने से काम नहीं आइल बा? 3 महीने से कल गए बाबू को पैसा जब नहीं मिलता हम्म, कैसे तुम्हारा काम करिए, बिल्कुल सही बात है। कैसे कर जाए? अब फिर भी करबे करल जाता। अकेले जाता देखिए आपके सामने बाटी आगे नहीं बाटी। बताइए, 3 महीने से मजदूर लगे हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। कहना चाहते हैं आप? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि भाई हम लोग मजदूरी ठंडी में काम। कार्ड बना है आपका? हाँ, बना है। कितने दिन रोजगार मिल पाया है आपको? हाँ, इस वर्ष कितने दिन रोजगार मिल पाया आपको? हम लगभग हमन के 100 मतलब दिन का मजदूरी चाहिए। हाँ, 100 दिन का हम लोग के मजदूरी चाहिए। 100 दिन का मजदूरी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। साल का शुरुआत है। नहीं मिला रहा है। 70-80 दिन का तो मजदूरी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, साल में सरकार के वादे हैं कि साल में 100 दिन कार्य। हाँ? क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोग को बताइए? हाँ? मिला है मजदूरी? नहीं, हाँ, मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला।
ये पेज नहीं रहे तो भेंट नहीं हो। बेटवे खातिर सब मारत बा। हाँ बेटवे खातिर सब मारत लगाएंगे आकार का तो पैसा मिलता नहीं बा। अब टेंशन से लेके खायल जिया जब तक सरकार भेजिए तो हम लोग कर्जा चुकाएंगे। अब पैसा मिलता नहीं कैसे घर के साग सब्जियां चल पाती अब उधार भाई दुकान पर मांगती समझा के घिघियाती दे दे 10 दिन में मिली 8 दिन में मिली दे देंगे। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको फीस भी तो देना अब होता सर जी के स्कूल कहा जा सर जी से काम कल जाता पैसा मिली तो दिया जाए फीस। बताइए 230 रुपया में कौन मजदूर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कौन मजदूर है जो 230 रुपये में काम करेगा। सरकार 230 रुपया एक गरीबों के लिए 230 रुपया दिहाड़ी लगाती है, दिन भर उसमें मजदूर कार्य करते हैं। और अमीरों की सैलरी कितनी, जो सरकारी कर्मचारी है उनकी सैलरी कितनी है आप सोच लीजिए। और इन गरीबों से बैल की तरह कार्य कराया जाता है, इस प्रकार से मेहनत कराया जाता है, गोरू भैंस की तरह इन लोगों से मेहनत कराई जाती है और इनकी सैलरी 230 रुपये दी जाती है। इनको 230 रुपये रोज का दिया जाता है और वो भी महीने में नहीं आता है सैलरी, 3-3, 4-4 महीने इंतजार करते हैं गरीब। और वही सरकारी कर्मचारियों के खाते में एक महीने पूरे होते ही 30-31 को तुरंत खाते में पैसा आ जाता है और इतनी मोटी मोटी रकम आ जाती है। लेकिन इन गरीब घर के लोग हैं जिनकी बदौलत सरकार बनती है, जिन लोगों के बदौलत सरकार बनती है, यही गरीब वोट देते हैं तब सरकार बनती है। और इन गरीबों की स्थिति ये है जब धरातल पर पहुंचे तो हकीकत सामने आई है। आज देखिए इन गरीबों को अभी तक एक भी रुपया नहीं मिल पाया है। जब से मजदूरी कर रहे हैं लोग दिन भर यहीं पर खड़ते हैं, कुदाल चलाते हैं, मिट्टी बोझते हैं, ये इस बोरे में भरते हैं मिट्टी। देखिए सर पर ढो ढो करके मजदूर कुदाल से फावड़े से बोरे में भरते हैं मिट्टी। उसके बाद यहाँ पर लगाने का कार्य करते हैं जिससे कि कटान न हो पाए। नदी में जब बाढ़ आए तो कटान न हो इसलिए कार्य कर रहे हैं और कटान निरोधक बोरियां लगाई जा रही हैं। अब देखिए यही वो मजदूर है जो दिन भर यहाँ पर कार्य करते हैं। बताइए इतना मेहनत का कार्य करने के बाद अगर दिन भर कार्य करने के बाद मजदूरी ना मिले तो बताइए घर परिवार कैसे चलेगा। अमीरों के पास बड़ी बड़ी दौलत होती है, सरकारी कर्मचारियों के बाद मोटा रकम आ जाता है तो भाई उन लोगों का कैसे भी किसी प्रकार से 3-4 महीने चल जाएगा, 1-2 महीने ना आए तो तब पर भी चल जाएगा। लेकिन इन गरीबों के घर में 2 रोटी का व्यवस्था, 2 दिन का रोटी का व्यवस्था कैसे होता होगा। बताइए किस प्रकार से साग सब्जियां खरीदते होंगे। क्या इन लोगों की जरूरतें नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं, इनके पेट नहीं है? सरकार के जो बड़े बड़े वादे हैं बड़े बड़े मंचों से किया जाता है, बताइए वो धरातल पर दिख रहा है क्या? सड़कें बन जा रही, मैं समझ रहा हूँ सड़कें बन गई हैं। रोजगार के लिए व्यवस्थाएं अगर सरकार कर रही है तो एक गरीबों के लिए जो रोजगार की व्यवस्था अगर सरकार कर भी दी है तो इनकी जो मजदूरी भी है ये भी तो देना चाहिए इन गरीबों को। देखिए ये मजदूर लगे हुए ग्रामीण कार्य कर रहे हैं लेकिन इनको मजदूरी नहीं मिली है। ये स्थितियां हैं, ये महाराजगंज और गोरखपुर जनपद के सटे हैं, हर जगह ये स्थिति है। मैं क्या बताऊं आप सभी को, जहां कहीं भी देखा जाए यही हालात, यही समस्याएं सामने आती है। अब देखिए जो कार्य चल रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जोखिम भरा कार्य है क्योंकि नदी से सटे है। अब देखिए ये नदी है रोहिन नदी कटान न करे इसलिए मतलब कटान निरोधक रक्षात्मक दृष्टि बोरियां लगाई जा रही हैं। जब कभी बाढ़ आए तो मतलब कि कटान ना हो और नदी उस तरफ काटे इस तरफ ना काटे इसलिए लगाया जा रहा है। अब देखिए बोरियां लगाई जा रही हैं और इन सब कार्यों को करने के लिए ये महिलाएं सर पे बोरियां लाद करके ढो करके वहां पर ले जा रही। इतना मेहनत काम, घर में 2 वक्त की रोटी कैसे हो पाती है? क्या उनकी साग सब्जियां नहीं जरूरत पड़ती है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनका पेट परिवार नहीं है? कैसे देख पाते हैं वो लोग अपने घर परिवार को, कैसे देख पाते होंगे बताइए। सब इस प्रकार से बीबस और लाचार है ये महिलाएं। बताइए इनकी मजबूरियां करा रही हैं सब कार्य। और सरकार के जो रोजगार के वादे हैं तो दिहाड़ियां भी तो बढ़ानी चाहिए। और अगर वही मजदूरी है 230 रुपया ही मजदूरी है तो उसको समय से खाते में भेज देना चाहिए। खाते में समय से आ जाता तो इन गरीबों को अफसोस नहीं होता, इन मजदूरों को अफसोस नहीं होता।
3 महीने से आयल बा पैसा नहीं आई आपको पैसा नहीं आई आयल बा। 1 रुपया नहीं हम लोग के खाते में आए 3 महीने से पैसा। 3 महीना हो गए लेकिन चोनी नहीं पावल गई। 3 महीने हो गए, 3 महीने से कैसे काम कर पा रही हैं आप बताइए। पेट ढल जाता कि सरकार अब दे अब खाता में उधार बाड़ी लेकर दुकान से पेट पर्दा चला रिझल जाता। अब सरकार दे ही नहीं रहा था। अब सरकार के माए बा सरकार जो वादा कर रही है पूरा हो गई? कहाँ पूरा हो गई? कहाँ सरकार दे ले कहाँ पूरा होता? कोई पूरा नहीं होता। राशन तो मिला था ना? हाँ राशन मिला था। नहीं पाइला राशन। राशन मिल रहा है? हाँ राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। महीना में राशन मिलता। जैसे 10 परिवार है तो कहाँ कितना खा पाए। राशन के सिवा इन गरीबों को क्या मिल पा रहा है बताइए? हाँ? कोई लाभ नहीं हम लोग के मिला, कोई लाभ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। राशन के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आप भी नहीं पाती हैं? नहीं। देखिए राशन कार्ड यहाँ ग्राम प्रधान को बनवा देनी चाहिए। और इस प्रकार के हालात हैं। ये विवश और लाचार मजदूर दिन भर कार्य करते हैं, इतना मेहनत के काम करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। कोई भी सुनवाई नहीं होने वाला है। ना ही शासन सुनती है। क्या तो जो नमक आता है, सरफ आता है 10 रुपए पैकेट, तो उसको 75 रुपया लेता है। तब कोटेदार देता है नमक और सरफ देता है, चाय पत्ती देता है। बेच देते हैं क्या सामान? अब नहीं जानते बेचता है क्या। राशन हम लोग के मिला था, सरफ के चाय पत्ती के नमक के 75 रुपया लेता, तब कोटेदार देते हैं। तो सरकारी मान लेते हैं तो ये सरकार दे रही है आप लोग को, तो इसमें जब भी पैसा आप लोगों से ले रहे हैं तब हाँ 75 रुपया कोटेदार लेते हैं तब देते हैं। ऐसे ही हालात है। कोटेदार भी कहीं न कहीं भ्रष्ट हैं, मिले हुए हैं और इन गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इन गरीबों का शोषण कर रहे हैं। एक तो मजदूरी नहीं मिल पा रही है, दूसरे तो कोटेदार शोषण कर रहे हैं इन लोगों का। बताइए अब जो सरकार मुफ्त में उपलब्ध करा रही है इन गरीबों के लिए। पैसा रहा था 75 रुपया तो राशन काट रहा है। 75 रुपया का अपना राशन कार्ड। कब राशन बंटता है बताइए? हाँ? राशन बंटेगा तो बुलाइएगा। राशन अभी है बटी। तो इस प्रकार से हालात है। जो सरकार दे रही है राशन गरीबों में बांटने के लिए, उस राशन का भी पैसा लिया जा रहा है। इस प्रकार के हालात है। बताइए जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है और कोटेदार के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सरकार प्रशासन भी नजर नहीं रख रही है कि ये गरीबों के लिए कब इन लोगों की व्यवस्थाएं होंगी, कब इन लोगों के खाते में पैसा आएगा। अभी 3 महीने से पैसा नहीं आया है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मजदूर। और मैं अपील कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कि सर पे चुनाव है। अब देखिए लोकसभा का चुनाव है, करीब है, और अगर इन गरीबों के खाते में पैसा नहीं है तो क्या वोट देंगी? नहीं जब पेटवा नहीं चली तोटवा देख का कर। पेटवा चली तो घरी तक का दे के वोट अगर पैसा ना आए तो वोट देवल जाए? नहीं दियल जाए, का कहल जाए। ये लोग कह रही हैं, महिलाएं और मजदूर जो भी लोग हैं कह रहे हैं कि अगर पैसा नहीं आए तो वोट नहीं देंगे। तो सरकार से मैं अपील कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि कृपया करके गरीबों के खातों में उनके मजदूरियां लौटा दी जाएं। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।